जी नमस्कार। इस समय हम बलिया जनपद के करम्बल ग्राम सभा में हैं। करम्बल ग्राम सभा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये बलिया के लिए एक ग्राम सभा है जो कहीं न कहीं उन्नति, प्रगति एवं विकास में, और ख़ासकर यहाँ पर कहा जा सकता है कि करम्बल ग्राम सभा में प्रतिनिधित्व सरकारी सर्विस से लेकर, सामाजिक सेवा से लेकर, हर विभाग से लेकर हर व्यवस्थाओं में करम्बल ग्राम सभा कहीं न कहीं बलिया का ऐतिहासिक ग्राम सभा के रूप में जाना जाता है। यहाँ के पूर्व प्रधान राजेश सिंह जी हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ उन्नति ग्राम सभा के विकास के लिए काम किया और समाजसेवी भी हैं। अभी वर्तमान में भी आप करम्बल ग्राम सभा की उन्नति और विकास के लिए काफ़ी तत्पर रहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप मौजूद हैं यहाँ पे। जी प्रधान जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। प्रधान जी, देखा जाए कि बहुत सारे लोग होते हैं कि प्रधान होने के बाद से जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है या फिर उनको फिर मौका दोबारा नहीं मिलता है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन देखा जाए कि आपकी सक्रियता अभी भी है, कैसे कर पाते हैं आप? जी, जैसे हमारा मिशन है गांव का सेवा करना, इस मुहिम में मैं लगा रहता हूं। 2014 में हमारे विचार में आया कि गांव सभा की सेवा की जाए। मैं बाज़ार में आया, लोगों से मिला और मुझे सफलता भी मिली। मैं 2015 में प्रधान चुना गया। उस समय के लिए मैं समर्पित रूप से काम किया। गाँव में बहुत सारी जो ज़मीनें थी दूसरे गाँव सभा के कब्जे में थी, उसको मैंने मुक्त कराया और भूमाफियाओं द्वारा गाँव सभा की गढ़ी वढ़ी पे जो कब्जा था उसको मैंने मुक्त कराया। इसकी लड़ाई मैं आज भी लड़ता हूँ, अपने पैसे से लड़ता हूँ। आज का जो वर्तमान प्रधान है उसमें कोई भूमिका नहीं, वो तो उस कब्जा कराने के चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन मैं आज भी उस मुहिम में लगा हूँ और अपने स्वयं के खर्चे से मैं लड़ता हूँ। गाँव सभा के जहाँ तक भी जो हमारे बस में है, जो हमारी क्षमता है, उस समय आज तक भी लोगों के सुख दुख में मन जिन्हें में लगा रहता हूँ। मुझसे जो हो पाता है मैं करने के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। और मैं चूँकि राजनीतिक आदमी नहीं था, अचानक मुझे राजनीति में रुझान हुआ, मैं आया राजनीति में। तो पहले कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ें आती है, जो सीखता है आदमी, सीखते सीखते कार्यकाल समाप्त हो जाता है। जो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको मैं करने की इच्छा रखता था, नहीं कर पाया। अगर मुझे जनता ने मौका दिया, जो सारी चीज़ें जो हमारे कल्पना में थी, हमारे विचारों में था, जो मैं नहीं कर सका हूँ, उसे करने के लिए मैं तत्पर हूँ और करने की क्षमता भी रखता हूँ। और जैसे मौका मिला, मैं जो सारी चीज़ें जो ये अवशेष लगे गाँव सभा के लिए, हॉस्पिटल हुआ चाहे बैंक हुआ, जो भी कार्य नहीं हो पाया है उसको मैं कराने के लिए शासन स्तर से तत्पर रहूँगा। चूँकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता भी रहा हूँ, मैं इसके पहले भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। तो यह सरकार से हमारा लगाव है, तो हमें उम्मीद है कि मैं गांव के लिए बेहतर कर सकता हूं। अब अगर मौका मिले तो मैं अच्छा करूंगा। वर्तमान में आपने कह ही दिया कि कहीं न कहीं आप भाजपा से, बीजेपी से जुड़े हुए थे, मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन वर्तमान में देखा जाए कि कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। हालाँकि सवाल यहाँ पर हम लोगों का दूसरा था, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी चर्चा राजनीतिक होनी ही चाहिए। वर्तमान में देखा जाए कि हिंदुत्व को लेकर कहीं न कहीं पूरे देश में एक बयार बह रहा है। अभी आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि बंगाल जल रहा है, ममता चुप हैं और कहीं न कहीं वो दंगाइयों को शांति दूत कह रही हैं। उस पर ममता ने बयान दिया है कि योगी नहीं, वो भोगी है, ढोंगी है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ममता जी का एकमात्र उद्देश्य है मुस्लिमीकरण। वो चाहती हैं कि मुस्लिमों का राग अलाप करके मैं सत्ता पर हमेशा काबिज रहूं। इसके लिए ही वो हमेशा नित्य प्रति जो है बाहरी बांग्लादेशी मुसलमानों को एंट्री कराना, उसको जो है स्थापित करना बंगाल में, हिंदुओं को भगाना, उनका ये सगल रहा है, उसी पर लगी रहती हैं। और ऐसा नहीं है भाजपा ने कभी किसी धर्म विशेष के विरुद्ध काम नहीं किया है, न उसकी कोई मंशा है। जो भी योजनाएं सरकार की आती है समान रूप से सबके लिए है। उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि हिंदू के लिए है या मुस्लिम के लिए है, ईसाई के लिए है। सब कुछ बराबर चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोग कहते हैं कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी है और मुस्लिमों का जो है नुकसान करना चाहती है, मुस्लिमों को भगाना चाहती है। लेकिन सब कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखा जाए ग्राम सभा के लोगों को आप देखते हैं, काफ़ी ज़मीनी स्तर पे आप रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ग्रामवासियों से? एकता सद्भावना के रूप में लोग क्या कैसे रहें? आपसी प्रेम भाव से कैसे रहें? मुस्लिम हिंदू कैसे रहें? क्या संदेश देना चाहेंगे ग्रामवासियों को अपने? जी, हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब इशू नहीं है। हमारे यहाँ दोनों धर्म जो है मिलजुल कर रहते हैं। किसी से किसी प्रकार कोई बैर नहीं है। सबके त्यौहार में सब लोग आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं। हम लोग भी जाते हैं। हमारे अभी तो ईद मिलन हुआ, उसमें हम लोग जाए, पर सारे हिंदू, सारे प्रतिनिधि, पूर्व वर्तमान भविष्य जो भी थे सब लोग जो है गए ईदगाहों पे, सबसे कुशल क्षेम लिए, सबको ईद की दुआएँ दिए। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये मुस्लिम है तो इसके विरुद्ध कोई मतलब खड़े तरह चाहे जाए, ऐसा तो नहीं है। तो ये थे
करम्बर ग्राम सभा के पूर्व प्रधान राजेश सिंह जी, जो कि समाजसेवी भी हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी से भी इनका नाता है। इनका कहना है कि जो भी विकास के कार्य पूर्व में छूटे हुए थे, जो भी इनका सपना था, उस सपना को पूरा करने के लिए जनता इनको मौका देती है, तो इस सपने को पूरा किया जाएगा। और इन्होंने बेबाकी से भी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं सनातन को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर, उस पर भी इन्होंने आपसी भाईचारे की बात की। इन्होंने कहा कि हमारे ग्राम सभा में सभी लोग एकता, सद्भावना और शांति प्रिय तरीके से रहते हैं। ईद और कहीं होली है, हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं करम्बर ग्राम सभा से एक अच्छा संदेश जाता है समाज में सद्भावना के लिए। बलिया से अरविंद सिंह।